आज बच्चों कक्षा 6 में झांसी की रानी कविता जो है, इस कविता के जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला अर्थ, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसा ये पंक्तियों में अंतिम जो दो पंक्तियां दी होती हैं, बुंदेले हर बोलों से लेकर के वाली रानी थी, इसका सभी में एक ही अर्थ है कि बुंदेलखंड वाले हर व्यक्ति के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मर्दों के समान खूब युद्ध में लड़ी थी। तो आइए कविता लिखते अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय दिया गया है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उसने लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों से तलवार लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार में वह जख्मी हो गया तथा रानी के शौर्य बल से वह अचंभित भी रह गया, यानी वो युद्ध छोड़ करके भाग गया। अगली पंक्ति है, रानी बड़ी कालापी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक आईं और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीरगति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों से डर कर उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए थे। अगली पंक्ति है, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यू रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां काना और मंदरा युद्ध मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यू रोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। अगली पंक्तियां हैं, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पर पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शस्त्र बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गत पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये युद्ध का अंतिम समय है। झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वो वहीं अड़ गया। बस यहीं शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई बार वार किए और झांसी की रानी यहीं पर अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया। इस प्रकार से अगली पंक्तियां हैं, रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। अब इन पंक्तियों में
यहाँ झांसी की रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। अब अगली पंक्तियां हैं। आओ रानी याद रखेंगे, जाओ रानी याद रखेंगे, यह कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तो ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका कहती है कि रानी का यह वरदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहे हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उसका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। इस प्रकार से यह कुछ पंक्तियों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। शेष अगले वीडियो में आप इसका अर्थ पढ़ेंगे।